नमस्कार साथियों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। हिमाचल में अंधड़ से 13 मकान क्षतिग्रस्त, 183 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश और अंधड़ का दौर मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश के अधिकतम तापमान में 15 डिग्री तक कमी दर्ज हुई है। इससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अंधड़ से प्रदेश में 183 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट हो गया है। सिरमौर जिले में सबसे अधिक 133, कुल्लू में 29 और मंडी में 21 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। बारिश अंधड़ के चलते कुल्लू, मंडी, शिमला, बिलासपुर और सिरमौर जिला में 13 कच्चे व पक्के मकान और 6 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। चुनावी साल में हिमाचल की ग्रामीण सड़कों के लिए 600 करोड़ मंजूर, पड़ोसी राज्यों से ज्यादा मिला बजट। चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण सड़कों को पंजाब और हरियाणा से ज्यादा बजट मंजूर हुआ है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY के तहत 600 करोड़ रुपए के बजट की सांकेतिक मंजूरी दी है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के लिए 150 करोड़ और पंजाब के लिए 400 करोड़ रुपए ही मंजूर किए गए हैं। इससे राज्यों को अपना हिस्सा भी जोड़ना होगा। बजट में उत्तराखंड ने बाजी मारी है। उत्तराखंड के लिए 900 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ी। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ी के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें विदाई देने के लिए पिछले कल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में फुल कोर्ट एड्रेस आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका जैसी महान संस्था के कारण ही न्यायाधीशों और वकीलों की समाज में पहचान और कमान है। इसके अलावा युवा अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और दृढ़ता के साथ लगातार कड़ी मेहनत करना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं को सलाह दी कि आसान पैसा कमाने के लिए अल्पावधि लाभ के लिए नैतिकता से कभी समझौता न करें। हिमाचल में 29 वर्ष बाद होगी OBC के लोगों की गणना, पंचायत व निकाय चुनाव में बढ़ेगा आरक्षण। हिमाचल प्रदेश में 29 वर्ष बाद अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लोगों की गणना होगी। इस गणना के आधार पर ग्राम पंचायतों और नगर निकाय चुनाव में वर्ग के लिए आरक्षण कोटा बढ़ेगा। अभी वर्ष 1993-94 के आंकड़ों के आधार पर ही इन्हें चुनाव में आरक्षण मिल रहा है। वर्तमान जनसंख्या के आधार पर इस वर्ग के लोगों की गिनती करने का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने फैसला लिया है। मंगलवार यानी पिछले कल राजधानी शिमला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामलोक धनेटिया की अध्यक्षता में आयोग की 261वीं बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय आयोग की तर्ज पर राज्य आयोग के लिए भी संवैधानिक दर्जा देने का आग्रह किया है। हिमाचल शिक्षा निदेशालय स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को दी जाएगी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी से स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी प्रिंसिपलों सहित जिला उपनिदेशकों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर भी हेल्पलाइन नंबर लिखने को कहा गया है। अब स्नातक के समकक्ष योग्यता से नहीं बन पाएंगे राज्य सचिवालय के क्लर्क, नियमों में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अब स्नातक के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता से उम्मीदवार क्लर्क, लिपिक नहीं बन पाएंगे। राज्य सरकार ने अनुबंध आधार पर क्लर्कों के भर्ती नियमों में बदलाव किया है। प्रधान सचिव सचिवालय प्रशासन ने पिछले कल अधिसूचना जारी की है। इसमें अब पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता से समकक्ष शब्द हटा दिया गया है। यानी इससे पहले स्नातक या इससे समकक्ष शैक्षणिक योग्यता पात्रता होती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा यह भी प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर अनुबंध आधार पर नियुक्त क्लर्कों को सेवाओं से बर्खास्त किया जाता है तो वे बर्खास्तगी के 45 दिन के भीतर नियुक्त एजेंसी से उच्च पद वाली अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं। वहीं चयन होने के बाद अगर किसी गर्भवती महिला को नौकरी के लिए फिट नहीं पाया जाता है तो 12 सप्ताह के बाद फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वह सेवाएं देने के लिए सही पाई जाती हैं तो नियुक्ति दी जाएगी। जांच के दायरे में 4 पुलिस अफसर, प्रिंटिंग प्रेस के कर्मी गिरोह को पकड़ने के लिए डीजीपी ने 4 राज्यों से मांगा सहयोग।
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर लीक मामले में प्रश्न पत्र प्रिंटिंग कमेटी में शामिल रहे 4 पुलिस अधिकारी और प्रेस के कर्मचारी जांच के दायरे में आ गए हैं। विशेष जांच टीम एसआईटी जल्द ही इनसे पूछताछ कर सकती है। एसआईटी का दावा है कि प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने के बाद इन्हें सील किया गया था। जब इन्हें पेपरों को परीक्षा केंद्रों में खोला गया तो सील वैसे ही बंद पाई गई, लिहाजा एसआईटी को शक है कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ होगा। वहीं सीबीआई को केस सौंपने के लिए भी एसआईटी रिकॉर्ड तैयार कर रही है। हिमाचल से एनटीटी करने वाले हजारों अभ्यर्थी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर। हिमाचल प्रदेश से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी करने वाले हजारों अभ्यर्थी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीईटी से प्रदेश का कोई भी एनटीटी संस्थान मान्यता प्राप्त नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने इस बाबत राज्य सरकार को पत्र भेजा है। ऐसे में प्रदेश से इस कोर्स को करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भर्ती में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए 4000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। वहीं केंद्र की ओर से इस बाबत प्रधान सचिव शिक्षा को पत्र भेजा गया है। अब इस मामले से शिक्षा विभाग कैबिनेट को अवगत करवाएगा। संभावित है कि 26 मई को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 70% पद एनटीटी अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स करने वालों और 30% पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का प्रस्ताव विभाग ने बीते दिनों तैयार किया था। नेट एग्जाम को 30 तक करें अप्लाई। यूजीसी ने छात्रों को राहत देने के लिए बढ़ाई अंतिम तिथि। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है। नेट का एग्जाम देने के लिए अब उम्मीदवार 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी की ओर से इस बारे में ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी गई है। इसमें प्रदेश के हजारों छात्रों को राहत मिलेगी जो अब तक इसके लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने का ड्राफ्ट तैयार। हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में सेवाएं दे रहे सैकड़ों कर्मचारियों, डॉक्टरों, नर्सों और अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की तर्ज पर नियमित पे स्केल मिल सकता है। एनएचएम ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। वहीं अगर ड्राफ्ट को स्वीकृति मिलती है तो करीब 2000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एनएचएम कार्यालय में कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि इन्हें नियमित नहीं किया जाएगा। यह बैठक मिशन निदेशक हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में हुई है। 2 साल के राइडर पर आज होगा बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर 2 साल के राइडर की शर्त के मामले में आज कुछ फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट बैठक से एक रोज पहले बुधवार को अतिरिक्त यानी आज मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस फाइल पर मुख्यमंत्री कार्यालय से ही डिस्कस लिखा गया था, तब से यह डिस्कशन नहीं हो पाई है। वहीं यदि इसमें सहमति बन गई तो 26 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह मामला सुलझ जाएगा और नोटिफिकेशन के साथ कर्मचारियों को यह लाभ मिल जाएगा। लेकिन इसमें असमंजस सिर्फ 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर हुए कर्मचारियों और इस डेट तक कार्यरत कर्मचारियों के बीच है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।